सभी को महादेव के 11वें रुद्रावतार मंगलवार की शुभकामनाएं। प्रतिपदा तिथि है चैत्र माह की और आप सभी को रसोई में रखे हुए गाय माता के घी से और मात्र एक लौंग से मंगलवार को श्रेष्ठ उपाय करना है। यह उपाय आपके रोग, कष्ट, संकट, लंबे समय से आ रही बाधाओं को दूर करेंगे और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। आप जानते होंगे महादेव का दिन है, अपने आप में अद्भुत दिन है। हनुमान जी इस कलयुग में शक्तिपुंज के रूप में है जो सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरने के लिए तत्पर हैं। कैसे करें, ध्यान से सुनिए। उससे पहले आप सभी प्रभु भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हनुमान जी महाराज। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सब कामना सिद्ध हो, यही प्रार्थना करते हुए आप सभी से अनुरोध है आप भी कमेंट्स में लिख दीजिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं उपाय की तरफ। जैसे आप सभी को पहले ही विदित कराया कि आप सभी को घर की रसोई में से लेना है थोड़ा सा गौ माता का घी। और गौ माता का घी जो है गौ माता का न हो पाने की स्थिति में आप सभी के पास जैसा है प्रभु का दिया हुआ है उसी रूप में ले जाएं। आप कहें कि महादेव तेरा तुझको अर्पण क्या मैं लागे मेरा, इस भावना से कि आपका ही दिया हुआ है और आपको ही समर्पित है, जो है जैसा है एक कटोरी में आप सभी को रखकर ले जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और गुरुजी कहते हैं कुबेर भंडारी का स्मरण करना है उपाय को करने के लिए। कुबेर भंडारी वही हैं जो कि अपने आप में भंडार को भरते हैं और कष्ट संकट पीड़ा का नाश करते हैं। साथ ही जल का लोटा ले जाना है। संभव हो तो मंगलवार के दिन आप सभी कोशिश करें कि जल के लोटे में लाल चंदन डाल के ले जाएं। मंगल ग्रह से जुड़ी हुई यह चीज होती है और यह संकट को काटती है। साथ ही मंगल ग्रह अगर कुंडली में खराब अवस्था में होता है तो क्रोध बहुत अधिक बढ़ता है, मांगलिक दोष होते हैं, रक्त संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। अगर लाल चंदन ना हो तो लाल फूल तो जरूर से आपको मंगल जनित रोगों को नाश करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। तो मटके में से आपको ले लेना है जल और साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से एक लेनी है बेलपत्र। ठीक है, बेलपत्र ले ली और लाल चंदन मिश्रित जल ले लिया, या लाल चंदन ना हो तो आप फूल भी ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। गोल बत्ती का घी का दीपक सुंदर भाव से आप ले जाए। आप आवश्यक रूप से मन ही मन कुबेर भंडारी का स्मरण करें। खास तौर पर जब कर्ज बढ़ने लगे, लोन चुक नहीं रहा हो, दवाई पैसे में जा रही हो, अनावश्यक घर में कोई शुभ काम होते ही नहीं है, किसी की हाई टोक लगती है, तो यह उपाय तो सिद्ध उपाय है। तो आप सभी को क्या करना है कि चले जाना है महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में किसी कारण से शारीरिक अक्षमता है, नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। घर पर तो विराजमान है महादेव के मंदिर, तो महादेव पर जो है सभी देवी देवता का स्मरण करें और मेरे घर पर वास करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करें और आसन का चुनाव कर लें। सबसे पहले आप जो जल का लोटा अपने घर से लेकर गए हैं संपूर्ण शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयत्न करें। गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी और आवश्यक रूप से माता रानी के हस्त कमल, कार्तिकेय जी भगवान जो कि सभी शिवलिंग पर विराजमान है। कई बार मैं आप सभी को यह बात विदित करा दी हूँ, आपको जल चढ़ा देना है। तत्पश्चात आप सभी जो विशेष तौर पर जो घी लेकर गए हैं उसे जो है कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए आपको सबसे पहले उसकी टिक्की लगानी है, विशेष तौर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको घी की एक अनामिका उंगली से टिक्की लगा देनी है, अर्थात जो है बिंदी स्वरूप में लगा देनी है। और दूसरी बिंदी आपको कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए माता रानी के कटी भाग में, अर्थात जिस पर माता रानी का हस्त कमल है उस स्थान पर सुंदर लेपन के रूप में कर देना है। बचा हुआ जितना भी घी है वह जो है शिवपिंडी में, अर्थात शिवलिंग के ऊपर का जो भाग होता है उस पर आपको संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। घी का संबंध चंद्रमा से होता है, मन मस्तिष्क को जो है शुद्ध करता है घी और आरोग्यता में वृद्धि करता है। तो इन तीन स्थानों पर आपको कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी और माता रानी का हस्तकमल और शिवपिंडी पर घी का अभिषेक करना है, अर्थात घी चढ़ाना है। तत्पश्चात घोल बत्ती का घी का दीपक कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए सुंदर महादेव की आरती कर लेनी है, ढोक देनी है। जल पर अपना जो मन की बात है वह कहनी है और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर घर आ जाना है। घर आकर थोड़ा उसका आचमन करें, संभव हो तो कुबेर भंडारी का स्मरण कर घर पर उसका छिड़काव भी करें। भाग्य उदित होगा, संकट कष्ट सदा सर्वदा के लिए कट जाएगा। तो प्रथम में यह उपाय करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। दूसरा सबसे सरल सबसे श्रेष्ठ उपाय जो कि अपने आप में दुर्भाग्य को दूर करने वाला होगा। गुरुजी कहते हैं अगर आपको शमी का पत्ता प्राप्त हो जाए और मात्र एक बेलपत्र प्राप्त हो जाए तो आप सभी को उसे लेकर महादेव के मंदिर चले जाना है।
यह उपाय मात्र एक मंगलवार के दिन भी आप कर लेते हैं तो निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होता हुआ आपको प्राप्त होगा। मात्र एक शमी का पत्ता लेना है, एक जो है आपको बेलपत्र लेनी है और लाल चंदन लेना है। भगवान गतिमान का स्मरण करते हुए, ठीक है, किसका नाम लेना है? हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का स्मरण करते हुए आप सभी को जो है लाल चंदन का लेपन बेलपत्र में कर लेना है, ठीक है। तीनों पत्तियों पर बेलपत्र जो है उस पर लाल चंदन लगाएं। मात्र एक शमी का जो पत्ता लिया है, बीच वाली जो पत्ती है उसके ऊपर भगवान गतिमान का नाम लेकर आपको रख देना है। रख दिया, उसके बाद यह सभी चीज़ें, मात्र एक ही बेलपत्र ली है आपने, वही लेनी है। और साथ के साथ आप सभी ने गतिमान भगवान का नाम लेकर एक शमी का पत्ता लिया है। शिव पर चढ़ी हुई जो है शमी का पत्ता भी ले सकते हैं, शिव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी ले सकते हैं। आपको अपनी मनौती कहते हुए शिवलिंग पर भगवान गतिमान, जो कि हनुमान जी के छोटे भाई हैं, स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। गतिमान जी ऐसे हैं जो हर कार्य में गति प्रदान करते हैं और मंगलवार के दिन यह सिद्ध उपाय के रूप में जाना जाता है। तो करके देखिएगा यह दूसरा उपाय, निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होगा, संकट कटेगा और पीड़ा का जो है पूर्ण रूप से निदान होगा। 2 उपाय आपने करे। तीसरा उपाय ध्यान से सुनिए, आप सभी को जो है विशेष तौर पर लौंग जो है कार्य में बल प्रदान करता है और आवश्यक रूप से हर कार्य की सिद्धि में माना जाता है। आप सभी को बट का पेड़ अर्थात बरगद का पेड़ जिसे कहा जाता है, वहाँ पर लौंग का जोड़ा या जल के लोटे में लौंग जो है आप सभी को पूर्ण रूप से मेरे हनुमान जी का ध्यान करना है, बटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और सभी मेरे लोन चुकता हो जाए, मेरा कर्ज माफ़ हो जाए और मेरे दुख दरिद्रता का शमन हो, यह प्रार्थना करते हुए बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए लौंग का जोड़ा या तो आप जो है बट वृक्ष के नीचे समर्पित करें या आवश्यक रूप से आप सभी जो है बटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए विशेष तौर पर जो बट का पेड़ है उसके नीचे लौंग का भोग अपनी मन की कामना कहते हुए समर्पित कर देते हैं दीपक लगाकर, तो निश्चित ही आपके कष्ट कर्ज करना आरंभ हो जाएंगे। यह दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। साथ के साथ हनुमान जी के मंदिर में आपको चौमुखा दीपक, जिसमें आप तिल्ली का तेल प्रयोग में लें या घी का लें, इच्छा आपकी है, उसमें एक जो है लौंग का जोड़ा डालें और हनुमान जी के मंदिर में इस आटे के दीपक को या माटी के दीपक को, जैसा भी हो, आप प्रज्वलित कर कर आ जाएं। हनुमान जी इस कलयुग में शक्तिपुंज हैं और कष्ट काटने में सहायक हैं। संभव हो तो हनुमान जी महाराज को आवश्यक रूप से पान का बीड़ा, जैसे पान का पत्ता या मीठा पान या पान के पत्ते में आप सभी पूर्ण रूप से लौंग, इलायची अपनी इच्छा शक्ति अनुसार जो है जरूर से भोग लगाएं। पान का बीड़ा लगाना हनुमान जी के लिए मंगलवार के दिन बहुत लाभकारी और श्रेष्ठ कार्य में माना जाता है। तो करके देखिएगा, जीवन में सब तरह की परेशानी स्वतः ही मिटेगी और आनंद ही आनंद होगा। करके देखिएगा, जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठतम सरल उपाय है जो कि अपने आप में अद्भुत कहा गया है। जय श्री हनुमान जी महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।